जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो आपको अलार्म अलार्म की जरूरत ही न पड़े। आपका दिमाग पूरी तरह शांत हो, शरीर में भरपूर ऊर्जा हो और जो काम आप महीनों से टाल रहे थे उसे शुरू करने का मन खुद ब खुद हो जाए। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि आपके दिमाग की नेचुरल क्षमता है। हम हमें इससे ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है। काश दिन में 30 घंटे होते, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या समय की नहीं बल्कि उस दिमाग की है जो उन 24 घंटों का को इस्तेमाल करता है। एक ही दुनिया, एक ही सूरज, एक ही 24 घंटे, फिर भी कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत बना देते हैं और कुछ लोग हर रात यह सोचकर सोते हैं कि आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ लोगों का दिमाग अलग होता है? क्या वे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा राज है जो आम लोगों को पता ही नहीं? न्यूरोसाइंस कहती है हमारा दिमाग हर सेकेंड लाखों जानकारियों को प्रोसेस करता है, लेकिन उनमें से बहुत कम चीजों पर ध्यान देता है। यानी आपकी जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपका दिमाग किस चीज पर ध्यान दे रहा है। यदि यही से खेल शुरू होता है। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो आदतें बदल जाएगी, फैसले बदल जाएंगे और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। लेकिन अगर दिमाग ही आपको कंट्रोल करता रहा तो चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख ले, कुछ दिनों बाद फिर वही लौट आएंगे। थकान, डिस्ट्रैक्शन और अधूरे सपने। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से जल्दी उठूंगी, कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगी, कल से फोन कम चलाऊंगी, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। ऐसा इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। यही उसकी प्रोग्रामिंग है। लेकिन अच्छी खबर यह है, दिमाग को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है। जिस तरह एक नदी का बहाव नई दिशा में मोड़ा जा सकता है, उसी तरह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका भविष्य भी बदला जा सकता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे 8 ब्रेन प्रिंसिपल जानेंगे जो आपके फोकस को मजबूत करेंगे, आपकी याददाश्त बेहतर बनाएंगे, तनाव को कम करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएंगे। ये कोई जादुई ट्रिक्स नहीं है, ये ऐसे सिद्धांत है जिन्हें अपनाकर आप अपने दिमाग के साथ लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना सीखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस कीजिए। हर नियम को अपनी जिंदगी से जोड़िए, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वह आदत बन जाए। तो गहरी सांस लीजिए, अपने सारे डिस्ट्रैक्शन एक तरफ रख लीजिए और तैयार हो जाइए अपने दिमाग की उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए जहाँ बदलाव की शुरुआत होती है। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, नींद आपके दिमाग का सबसे शक्तिशाली रिसेट सिस्टम।
नींद, जब दिमाग खुद को दोबारा बनाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ सुबह ऐसी होती है जब बिना किसी खास वजह के सब कुछ आसान लगने लगता है। उठते ही शरीर हल्का महसूस होता, दिमाग में अजीब सी शांति होती, काम करने का मन अपने आप करता है और छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी नहीं लगती। लेकिन कुछ सुबह बिल्कुल उल्टी होती है। अलार्म 5 बार बंद करने के बाद भी आंखें नहीं खुलती, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे पूरी रात सोने के बाद भी शरीर थका हुआ है और दिमाग किसी धुन में खो गया है। फिर हम खुद से कहते हैं शायद मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन सच यह है हर बार मोटिवेशन की कमी नहीं होती। कई बार आपके दिमाग को सिर्फ अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग नींद को सिर्फ आराम समझते हैं, लेकिन जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपके शरीर से ज़्यादा आपका दिमाग काम कर रहा होता। दिन भर की यादें व्यवस्थित की जाती, दिन भर की जो यादें होती है वो व्यवस्थित की जाती है, जरूरी जानकारी सुरक्षित रखी जाती है, बेकार जानकारी हटाई जाती है और मानसिक थकान धीरे धीरे साफ होने लगती है। इसलिए अच्छी नींद के बाद फैसले लेना आसान लगता है, फोकस बढ़ जाता है, नई चीजें जल्दी समझ आती है और सबसे खास बात छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल लगातार कई दिनों तक बंद ही न किया जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे वह स्लो होने लगेगा, बैटरी जल्दी खत्म होगी और कई बार हैंग भी करने लगेगा। ठीक यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। अगर आप उसे लगातार काम करवाते रहेंगे लेकिन उसे सही आराम नहीं देंगे तो वह भी धीरे धीरे अपनी क्षमता होने लगेगा। यही वजह है कि कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी उनका कोई काम समय पर पूरा नहीं होता। वे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट कम मिलता है, क्योंकि थका हुआ दिमाग ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन कम गुणवत्ता वाला काम करता है। अब सवाल यह है, अच्छी नींद कैसे शुरू करें? बहुत मुश्किल नहीं है। सोने से लगभग 1 घंटा पहले मोबाइल और तेज स्क्रीन से दूर बनाइए। कमरे की रोशनी हल्की रखिए। अपने दिमाग को यह संकेत दीजिए कि अब आराम का समय है। अगर मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं हो तो उन्हें एक डायरी में लिख दीजिए। जब विचार कागज पर उतर जाते हैं तो दिमाग उन्हें पकड़कर बैठा नहीं रहता, धीरे धीरे उसे भी सुकून मिलने लगता है। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, वे अपने दिमाग को सही समय पर आराम देना भी जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है थका हुआ दिमाग प्रेरणा नहीं दे सकता, वह सिर्फ किसी तरह दिन पूरा कर सकता है। लेकिन आराम किया हुआ दिमाग नई सोच पैदा करता है, बेहतर फैसले लेता है और वही इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। जो आज रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपनों के लिए जाग रहा हूँ या अपनी आदतों की वजह से जाग रहा हूँ? क्योंकि कई बार सफलता की शुरुआत सुबह जल्दी उठने से नहीं बल्कि पिछली रात समय पर सोने से होती है। और यही नहीं, रूल नंबर 2 है अब एक्सरसाइज। जब शरीर चलता है तब दिमाग जागता है। क्या आपने कभी क्या आपने कभी ऐसा दिन महसूस किया है जब शरीर तो ठीक होता है लेकिन दिमाग जैसे काम नहीं करना चाहता? आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, किताब खुली हुई है, काम सामने रखा है, लेकिन ध्यान बार बार भटक रहा है। एक ही लाइन कई बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती। मन करता है बस थोड़ी देर फोन देख ले, थोड़ी देर लेट जाए या काम
में कर लेंगे। हमें लगता है कि शायद हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, लेकिन कई बार वजह इच्छा शक्ति नहीं बल्कि शरीर की निष्क्रियता होती है। हमारा शरीर चलने के लिए बना है। हजारों साल पहले इंसान हर दिन कई किलोमीटर चलता था। हजारों साल पहले इंसान हजारों कई किलोमीटर तक चलता था, लेकिन शिकार करता था, पेड़ों पर चढ़ता था, दौड़ता था और उसका दिमाग भी उसी हिसाब से विकसित हुआ। लेकिन आज सुबह उठते ही कुर्सी, ऑफिस में कुर्सी, घर आकर सोफा और फिर बिस्तर, पूरा दिन निकल जाता है लेकिन शरीर मुश्किल से कुछ कदम चलता है। जब शरीर रुक जाता है तो दिमाग भी धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने सिर्फ 20 मिनट तेज कदमों से चलना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा आलस लगा, लेकिन कुछ मिनट बाद सांसें तेज हुई, दिल की धड़कन बढ़ी और अचानक आपको महसूस हुआ जैसे दिमाग की धुंध हटने लगी हो, विचार साफ होने लगे, मूड बेहतर होने लगा और वही काम जो कुछ देर पहले बहुत मुश्किल लग रहा था अब आसान लगने लगा। यह कोई संयोग नहीं है। जब आप चलते हैं तो आपके शरीर में रक्त संचार तेज होता है, दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और धीरे धीरे आपका मन फिर से सक्रिय होने लगता है। इसीलिए कई महान लेखक, वैज्ञानिक और विचारक चलते चलते अपने सबसे बड़े विचारों तक पहुंचे, क्योंकि चलते हुए शरीर दिमाग को भी नई दिशा देता है। ध्यान रखिए, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। अगर आप रोज 10 मिनट तेज चल सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, हल्का स्ट्रेच कर सकते हैं या थोड़ा योगा कर सकते हैं, तो भी आपका दिमाग उसका फायदा महसूस करेगा। सबसे कठिन हिस्सा एक्सरसाइज करना नहीं बल्कि शुरुआत करना होता है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वह कहेगा आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने उस आवाज को हर बार हरा दिया तो धीरे धीरे वही आदत आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, मजबूत दिमाग कमजोर शरीर में लंबे समय बार बार ये जो आपको होता है, फोन बज रहा है, बार बार अच्छी जिंदगी तक पहुंचाने के लिए बना है। क्योंकि कई बार सिर्फ 10 मिनट की हलचल पूरे दिन की सोच बदल देती है और यही है एक तेज, सक्रिय और रचनात्मक दिमाग का दूसरा नियम, एक्सरसाइज। और रूल नंबर 3, फोकस, एक समय में एक काम, असाधारण परिणाम। क्या आपने कभी महसूस किया है पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन शाम को जब आप खुद से पूछते हैं आज मैंने सच में पूरा क्या किया, तो जवाब देने में मुश्किल होती है। सुबह एक काम शुरू किया, बीच में फोन बज गया, फोन उठाया तो एक मैसेज दिखा, मैसेज से पहले सोशल मीडिया खुल गया, फिर एक वीडियो, उसके बाद दूसरा, और जब दोबारा अपने काम पर लौटे तो दिमाग पहले जैसा रहा ही नहीं। जैसा नहीं है आपका समय खत्म हो गया, बल्कि आपका फोकस टूट गया। और जब फोकस टूटता है तो सिर्फ कुछ सेकंड नहीं जाते, आपकी सोच की लय भी टूट जाती है। यही वजह है कि कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। वे हर काम को थोड़ा थोड़ा करते हैं पर किसी एक काम में गहराई तक नहीं उतरते। जरा एक कलाकार की कल्पना कीजिए, वह कैनवास के सामने बैठा है, अगर हर 2 मिनट में कोई उसे आवाज दे तो क्या वह अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बना पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि हर महान काम शांति और गहरे ध्यान की मांग करता है। हमारा दिमाग एक समय में एक ही चीज पर सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन आज की दुनिया
हर पल भटकाने की कोशिश करती है। एक नोटिफिकेशन, एक कॉल, एक ईमेल, एक नई खबर, और धीरे धीरे हमारा दिमाग हर समय नई उत्तेजना का आदी हो जाता है। फिर जब हमें किसी एक काम पर बैठना पड़ता तो बेचैनी होने लगती है। मन करता है बस एक बार फोन देख लूं, बस 2 मिनट सोशल मीडिया खोल लूं। लेकिन वही 2 मिनट कई बार आधे घंटे में बदल जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने सिर्फ एक फैसला लिया, अगले 1 घंटे तक सिर्फ एक ही काम करूंगा, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद और पूरा ध्यान सिर्फ उसी एक लक्ष्य पर। शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, यह वह बार बार आपको भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो कुछ देर बाद एक अलग ही अनुभव शुरू होगा। समय का एहसास कम होने लगेगा, विचार तेज होने लगेंगे, काम आसान लगने लगेगा, और आपको महसूस होगा कि आप पहले से कहीं ज्यादा तेजी और गुणवत्ता के साथ काम कर रहे हैं। यही वह अवस्था है जहां साधारण मेहनत असाधारण परिणाम देने लगती है। फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, यह एक आदत है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत किया जा सकता है। हर दिन कुछ समय ऐसा तय कीजिए जहां सिर्फ एक काम होगा, न कोई मोबाइल, न कोई अनावश्यक बातचीत, न कोई दूसरी चिंता, सिर्फ आप और आपका लक्ष्य। धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर नोटिफिकेशन आपकी प्राथमिकता नहीं है, और हर चीज का जवाब उसी पल देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। याद रखिए, सफल लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ते कि वे दूसरों से ज्यादा घंटे काम करते हैं। वे इसीलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि जब काम करते हैं तो पूरी मौजूदगी के साथ करते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम से शुरुआत करें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या अगले 1 घंटे तक मेरी पूरी दुनिया सिर्फ यही काम हो सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आपकी सफलता की रफ्तार उसी पल बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिखरा हुआ ध्यान साधारण परिणाम देता है, लेकिन एकाग्र मन असंभव लगने वाले सपनों को भी हकीकत बना देता है। और यही है एक शक्तिशाली दिमाग का तीसरा नियम। रूल नंबर 4, तनाव। अगर आपने इसे नहीं संभाला तो यह आपको संभाल लेगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है लेकिन अंदर जैसे कोई लगातार शोर मचा रहा हो? कोई बड़ी समस्या भी नहीं होती, फिर भी दिल बेचैन रहता है, दिमाग एक ही बात को बार बार दोहराता है, दोहरा दोहराता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे? धीरे धीरे ये सवाल हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है, और सबसे खतरनाक बात, हमें पता भी नहीं चलता कि हम तनाव के साथ जीने के आदी हो चुके हैं। कई लोग समझते हैं तनाव सिर्फ एक भावना है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आपका दिमाग हर चीज को खतरे की तरह देखने लगता है। छोटी सी गलती भी बड़ी लगने लगती है। एक छोटी आलोचना पूरे दिन का मूड खराब कर देती है, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। जरा सोचिए, अगर कोई सैनिक हर समय युद्ध की स्थिति में रहे तो क्या वह लंबे समय तक सही फैसले ले पाएगा? शायद नहीं। उससे भी आराम चाहिए ताकि उससे वह अगली लड़ाई के लिए तैयार हो सके। ठीक यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। अगर आपका मन हर समय चिंता में डूबा रहेगा तो वह रचनात्मक कैसे सोच पाएगा?
वह नए विचार कैसे याद कर पाएगा, कैसे, और सबसे जरूरी वह खुश कैसे रहेगा। तनाव हमें सिर्फ थकाता नहीं, वह हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे चुरा लेता है। इसीलिए कई बार पूरा दिन कुछ खास काम नहीं किया होता, फिर भी शाम तक हम पूरी तरह थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर नहीं, हमारा दिमाग लड़ते लड़ते थक चुका होता है। लेकिन अच्छी बात यह है, तनाव दुश्मन नहीं है, वह एक संकेत है। वह हमें बता रहा होता है कि हमारी जिंदगी में कहीं न कहीं संतुलन। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहला कदम, रुकना सीखिए। हाँ, कभी कभी कुछ मिनट के लिए रुक जाना घंटों भागने से ज्यादा ताकत देता है। अब मन बहुत बेचैन हो तो कुछ देर गहरी सांस लीजिए, मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, खुद से पूछिए, इस समय मेरे नियंत्रण में क्या है? आप पाएंगे जिन बातों की चिंता आपको खाए जा रही थी, उनमें से ज्यादातर आपके नियंत्रण में थी ही नहीं। और जिन पर आपका नियंत्रण है, उन पर आप सभी से काम शुरू कर सकते हैं। आप अभी से क्या कर सकते हैं? काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने शरीर को मत भूलिए। थोड़ा टहलना, थोड़ी धूप, कुछ गहरी सांसें या कुछ मिनट प्रकृति के बीच बिताना दिमाग को ऐसी शांति देता है जो कई बार घंटों सोचने से भी नहीं मिलती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। जब आपका कोई अपना परेशान होता है तो क्या आप उससे कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हमेशा असफल होते हो? नहीं, आप उसे समझाते हैं, हिम्मत देते हैं, उम्मीद देते हैं। फिर खुद के साथ इतनी कठोरता क्यों? याद रखिए, हर इंसान की जिंदगी में कठिन दिन आते हैं। मजबूत वह नहीं जिसे कभी तनाव महसूस नहीं होता, मजबूत वह है जो तनाव के बीच भी अपने मन को शांत रखना सीख जाता है। इसीलिए अगली बार अब जिंदगी आपको दबाने की कोशिश करे तो घबराइए मत। एक गहरी सांस लीजिए, खुद को याद दिलाइए कि यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि तूफान हमेशा नहीं रहते, लेकिन उनसे लड़ना सीखने वाले लोग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। और यही है एक स्थिर और शक्तिशाली दिमाग का चौथा नियम। रूल नंबर 5, दोहराना। दिमाग वही याद रखता है जिसे आप महत्व देते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? आपने एक बेहतरीन किताब पढ़ी, एक शानदार वीडियो देखा, या किसी ऐसी बात सुनी जिससे आपको अंदर तक प्रेरित कर दिया। उस समय आपने सोचा अब मेरी सोच बदल गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही प्रेरणा कहीं गायब हो गई। फिर वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल और वही पुराना रूटीन। क्या इसका मतलब आपकी याददाश्त कमजोर है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो दिमाग है उसी चीज को लंबे समय तक संभाल कर रखता है जो बार बार उसके सामने आती है। जरा एक छोटे बच्चे को देखिए, वह चलना एक दिन में नहीं सीखता, पर वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है। सैकड़ों बार दोहराने के बाद चलना उसकी आदत बन जाता है। यही नियम हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। कोई भी नया विचार, नई आदत या नया कौशल एक बार सीखने से आपकी पहचान नहीं बनता, उसे बार बार दोहराना पड़ता है। यही कारण है कि आपको बचपन की कई कविताएं आज भी याद है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया था।
अब सोचिए, अगर आप हर सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पढ़ें, हर रात उसे 2 मिनट याद करें और हर हफ्ते उसकी समीक्षा करें, तो क्या वह लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा रहेगा? नहीं, धीरे धीरे वह आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा। यही वह जगह है जहाँ बदलाव शुरू होता है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हम हर दिन नई जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन पुरानी उपयोगी बात को दोहराते नहीं। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दिमाग लगातार नई चीजें देखता रहता है, लेकिन किसी एक विचार को गहराई से जी नहीं पाता। याद रखिए, ज्ञान इकट्ठा करना आसान है, लेकिन ज्ञान को आदत बनाना यह असली बुद्धिमानी है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण विचार लिखिए, उन्हें रोज पढ़िए, रोज सोचिए और हर दिन अपने कामों में उतारने की कोशिश कीजिए। कुछ हफ्तों बाद आप महसूस करेंगे कि जो बातें पहले आपको याद रखनी पड़ती थी, अब वही बातें अपने आप आपके फैसले का हिस्सा बन गई है। यही दिमाग की सबसे खूबसूरत ताकत है। वह उस चीज को अपनी पहचान बना लेता है जिसे आप लगातार दोहराते हैं। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई ऐसा विचार मिले जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो उसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। उसे लिखिए, दोहराइए, उस पर अमल कीजिए और तब तक कीजिए जब तक वह आपकी आदत न बन जाए। क्योंकि हम वही बनते हैं जिसे हम बार बार सोचते हैं, बार बार करते हैं और बार बार जीतते हैं। यही है एक शक्तिशाली दिमाग का 5वां नियम। और रूल नंबर 6, कल्पना की शक्ति। जो दिमाग देख लेता है उसे हासिल करना आसान हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, किसी मंजिल तक पहुंचने से पहले हम उसके बारे में अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लेते हैं। एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने जीतने की कल्पना करता है। एक कलाकार खाली कैनवास देखने से पहले अपने मन में पूरी पेंटिंग देख चुका होता है। एक सफल इंसान सफल बनने से पहले खुद को उस रूप में देखना सीख जाता है। यही से शुरुआत होती है कल्पना की शक्ति की। हमारा दिमाग सिर्फ वही नहीं जानता जो हमारी आंखें देखती है, वह उस चीज पर भी प्रतिक्रिया देता है जिसकी हम गहराई से कल्पना करते हैं। इसीलिए जब आप बार बार किसी असफलता की कल्पना करते हैं तो आपका मन डरने लगता है, लेकिन जब आप खुद को शांत, आत्मविश्वासी और सफल होते हुए देखते हैं तो आपका व्यवहार भी उसी दिशा में बदलने लगता है। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी महत्वपूर्ण मैच से पहले सिर्फ अभ्यास ही नहीं करते, वे अपने पूरे प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर बनाते हैं। वे खुद को सही निर्णय लेते हुए, आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए और लक्ष्य हासिल करते हुए महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग कल्पना और वास्तविक अनुभव के बीच हमेशा बहुत स्पष्ट अंतर नहीं करता। अब जरा सोचिए, अगर हर सुबह आप 5 मिनट के लिए अपनी सबसे बड़ी मंजिल की कल्पना करें, खुद को उस लक्ष्य तक हुए देखें, अपने परिवार की खुशी महसूस करें, अपने संघर्षों को याद करें और उस सफलता के बाद मिलने वाली संतुष्टि को अपने अंदर महसूस करें, क्या होगा? धीरे धीरे आपका दिमाग उस लक्ष्य को असंभव सपना नहीं बल्कि संभव भविष्य मानने लगेगा। और जब दिमाग किसी चीज को संभव मान लेता है तो वह उसी दिशा में अवसर
ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन एक गलती बहुत से लोग यही कर देते हैं, वे सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए कदम नहीं उठाते। याद रखिए, कल्पना का उद्देश्य हकीकत से भागना नहीं है, उसका उद्देश्य हकीकत बनाने की ताकत पैदा करना है। कल्पना बिना कर्म के सिर्फ एक सपना है, लेकिन कल्पना और लगातार किया गया प्रयास मिलकर इतिहास बनाते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाइए, उसे लिखिए, उसे महसूस कीजिए। अगर संभव हो तो उसकी याद दिलाने वाली तस्वीर या विजन बोर्ड अपने सामने रखिए। हर दिन आपने आपसे कहिए, मैं उस इंसान में बदल रहा हूँ जो इस लक्ष्य के योग्य है। धीरे धीरे आपके फैसले बदलेंगे, आपकी आदतें बदलेंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक दिन वही तस्वीर जो कभी सिर्फ आपकी कल्पना थी, आपकी वास्तविकता बन जाएगी। क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में जन्म लेती है, फिर दुनिया उसे अपनी आंखों से देखती है। और यही है एक विजेता दिमाग का छठा नियम। रूल नंबर 7, भावना 7। रूल नंबर 7, भावनाएं। आपका दिमाग तर्क से नहीं, एहसास से चलता है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, एक ही काम कभी बहुत आसान क्यों लगता है और कभी वही काम इतना भारी क्यों लगने लगता है कि शुरुआत करने का भी मन नहीं करता? कई लोग कहते हैं, मुझे बस थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है, मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, वह हमारे अंदर छिपी भावनाओं से आता है। जरा याद कीजिए, जब आपने किसी अपने के लिए पूरी रात जाग कर काम किया था, तब आपको थकान क्यों महसूस नहीं हुई? जब किसी सपने ने आपके दिल को छुआ था, तब मुश्किलें भी छोटी क्यों लग रही थी? क्योंकि उस समय आपके काम के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य नहीं था, एक भावना थी। हमारा दिमाग सिर्फ यह नहीं पूछता कि क्या करना है, वह यह भी पूछता है, यह मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर इस सवाल का जवाब मजबूत हो तो इंसान असंभव लगने वाले काम भी कर जाता है, लेकिन अगर वजह ही कमजोर हो तो सबसे आसान काम भी टलता रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग रोज सुबह बिना किसी दबाव के उठ जाते हैं और कुछ लोग अलार्म बंद करके भी फिर सो जाते हैं। फर्क समय का नहीं, फर्क भावना का है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं। अगर आपको मंजिल का महत्व ही नहीं पता, तो क्या रास्ते की कठिनाइयां सह पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर उसी मंजिल पर आपका परिवार, आपका सपना या आपके सबसे बड़े खुशी आपका इंतजार कर रही हो, तो क्या आप बीच रास्ते में हार मानेंगे? शायद कभी नहीं। इसीलिए हर बड़े लक्ष्य के पीछे एक गहरी भावना होना जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए मत पढ़िए, सोचिए यह शिक्षा आपके भविष्य को कैसे बदल देगी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत कीजिए, सोचिए आप किन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आपको क्यों मजबूत होना है तो कैसे अपने आप मिलने लगता है। याद रखिए, दिमाग आदेश से नहीं, प्रेरणा से सबसे अच्छे काम करता है। इसीलिए अपने लक्ष्य को सिर्फ लिखिए मत, उसे महसूस कीजिए, उसके पीछे की वजह को रोज याद कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपकी भावनाएं आपके लक्ष्य के साथ जुड़ जाएगी, उस दिन मेहनत बोझ नहीं लगेगी, वह आपकी पहचान बन जाएगी। और यही है एक अटूट इच्छा शक्ति वाले इंसान का 7वां नियम। रूल नंबर 8, विराम की ताकत। कभी कभी रुकना ही सबसे तेज आगे बढ़ना होता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप घंटों लगातार काम करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब स्क्रीन सामने होती है लेकिन शब्द समझ नहीं आते।
किताब खुली होती है लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। आप कोशिश तो पूरी कर रहे होते हैं लेकिन काम आगे बढ़ने की बजाय और धीमा होने लगता है। तब हम अक्सर सोचते हैं शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कई बार समस्या मेहनत की कमी नहीं होती। समस्या यह होती है कि आपका दिमाग थक चुका होता है। जरा अपने मोबाइल के बारे में सोचिए। अगर आप उसे लगातार इस्तेमाल करते रहे बिना चार्ज किए तो क्या होगा? आखिरकार उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। अब सोचिए, जब एक मशीन को भी रिचार्ज होने की जरूरत होती है तो इंसानी दिमाग, जो दुनिया की सबसे जटिल प्रणाली है, उसे आराम की जरूरत क्यों नहीं होगी? सच्चाई यह है, हमारा दिमाग लगातार फैसले लेता है। हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड, हर दिन और हर फैसला उसकी मानसिक ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करता है। इसीलिए शाम तक छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगते हैं। यही कारण है कि कई महान वैज्ञानिक, लेखक और उद्यमी लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में थोड़े विराम लेते थे। वे जानते थे कि आराम समय की बर्बादी नहीं, बल्कि अगले अच्छे काम की तैयारी है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने 90 मिनट पूरी एकाग्रता से काम किया, फिर 5 या 10 मिनट खिड़की के पास जाकर ताजी हवा ली, थोड़ा पानी पिया, कुछ गहरी सांसें ली या बस बिना मोबाइल के शांत बैठ गए। अब आप दोबारा काम शुरू करेंगे तो वही दिमाग जो कुछ देर पहले थका हुआ लग रहा था, अब पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा तेज और ज्यादा रचनात्मक महसूस होगा। और यही विराम की असली ताकत है। याद रखिए, आराम करना आलस नहीं है। अगर आराम आपको फिर से मजबूत बनाता है तो वह आपकी सफलता का हिस्सा है। लेकिन अगर आराम आपको लक्ष्य से दूर ले जाए तो वह टाल मटोल बन जाता है। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए दिन भर में कुछ छोटे छोटे विराम लेना सीखिए। हर कुछ घंटों बाद अपने दिमाग को सांसें लेने का मौका दीजिए, क्योंकि थका हुआ दिमाग सिर्फ काम खत्म करता है, लेकिन ताजा दिमाग इतिहास रचता है। और यही है एक संतुलित, शांत और असाधारण दिमाग का 8वां नियम। और अंतिम संदेश, अब एक पल के लिए पूरे वीडियो को याद कीजिए। 8 नियम, 8 छोटे बदलाव। लेकिन अगर इन्हें ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतार लिया जाए तो यही 8 नियम आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। याद रखिए, सफलता एक ही दिन में नहीं बनती, वह रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, जब अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, जब एक समय से एक काम करते हैं, जब तनाव को समझते हैं, जब सही बातों को दोहराते हैं, जब अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं, जब अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाते हैं और जब समय पर आराम करना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। याद रखिए, दुनिया को हराने से पहले इंसान को अपनी मन को जीतना पड़ता है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक हरा नहीं सकती। अगर आज की इस बात ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो आज ही इन 8 नियमों में से सिर्फ एक नियम चुनिए और अगले 7 दिनों तक उसे पूरे ईमानदारी से अपनाइए। हो सकता है सिर्फ वही एक बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक शक्तिशाली भविष्य की शुरुआत एक शांत और प्रशिक्षित दिमाग से होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपने कौन सा नियम आज से स्टार्ट किया है। धन्यवाद।